हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाई सजाउद्दीन खान। क्या हाल चाल है? तो सिंप्लीफिकेशन की देखते देखते आज तीसरी क्लास है। दो क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन के कुछ बढ़िया बढ़िया से रूल सीखे हैं, जिनमें से पहली क्लास जो सिंप्लीफिकेशन की हुई थी, उस क्लास में हम लोगों ने बेसिक मल्टीप्लिकेशन के कुछ छोटे से ट्रिक्स, उसके बाद 100 बेस नंबर का स्क्वायर, फिर कल हम लोगों ने 200, 300, 400, 500, 600, 1000 तक के नंबर का स्क्वायर, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा था सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन। तो आज की क्लास में क्या क्या आप सभी को मिलने वाला है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, गौरव, प्रिया राणा, राज, बॉबी, रूबी, अंशु, आकाश, प्रिया, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं। हिंदी में क्या कहा जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक एग्जाम में जहां भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलता है वहां पर आपको वर्गमूल जरूर मिल जाता है। तो भाई साहब, वर्गमूल निकालना बहुत बढ़िया तरीके से सीखना पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये होता है कि सर आखिरकार परफेक्ट स्क्वायर क्या? परफेक्ट स्क्वायर क्या है? पूर्ण वर्ग क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, वो संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 121, 144, या फिर 225, कोई भी नंबर ले लो, 400 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग होते हैं, जिनका आप वर्गमूल निकालते हो तो एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है, यानी कि इंटीजर मिलता है। ठीक। तो एसएससी में, एसएससी सीपीओ में, सीएल में, सीएचएसएल, जीडी में, एमटीएस में, रेलवे में कभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो। चार ऑप्शन दिए, आपसे पूछा गया कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और एक ऑप्शन दिया उसकी लास्ट की डिजिट दे दी है 1, एक ऑप्शन दिया उसकी लास्ट की डिजिट दे रखी है 2, एक ऑप्शन दिया उसकी लास्ट की डिजिट दे रखी है 5, और एक ऑप्शन दिया उसकी लास्ट डिजिट दे रखी है 9। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आगे कोई बड़े से नंबर होंगे, लास्ट की डिजिट 1259 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? आकाश मिश्रा ने आपको रिप्लाई दिया था। तो जवाब होगा कौन सा? ये वाला। क्यों गुरुजी, क्यों होगा ये वाला? क्योंकि बच्चे, एक पॉइंट याद रखना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो। क्या याद रखेंगे? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्लियर? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वर्ग संख्या का अंतिम अंक, आगे पीछे लिख गया, सही कर लेना। अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्लियर? बात समझ में आ?
तो यहाँ पे वही दिया, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना, 2 वाला। ठीक, अच्छा सर जी। तो सर लास्ट में हो क्या क्या सकता है? लास्ट में आपका 1 हो सकता है, लेकिन 1 किसके स्क्वायर में हो सकता है? या तो 1 के, या तो 9, या तो 1 में या तो 9 में। 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। 4 कहां कहां पे हो सकता है? या तो 2 में या तो 8। 5 कहां कहां पे हो सकता है? केवल 5 में। 6 कहां कहां पे हो सकता है? 4 और 6 में। 7 कहां पे हो सकता है? नहीं हो सकता। 8 कहां पे हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। कहां कहां पे हो सकता है? 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और 0 कहां पे हो सकता है? चलो केवल इतनी बात समझ में आ गई? बताओ बताओ, कवरेज इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, तो अब हम सीखेंगे आखिरकार वर्गमूल। एक छोटा सा नंबर लिखते हैं आपके साथ, 3364। आपको बताना होगा कि आखिरकार ये संख्या किसका वर्ग होता है, या अंडर रूट 3364 का वर्गमूल निकालकर बता दीजिए। डैडी गुड, बताइए। आकाश, बातें ना करें, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। कराना शुरू, गौरव ने सब वेल डन। तो बच्चा लोग सुनो मेरी बात ध्यान। आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं? लास्ट की डिजिट देखनी है, 4 है। 4 किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है? तो 4 आ सकता है 2 के स्क्वायर में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि या तो लास्ट की डिजिट 2 होगी, या तो लास्ट की डिजिट, बात समझ, या तो लास्ट की डिजिट 2, या तो लास्ट की डिजिट 8। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे आप लोग कि लास्ट से 2 डिजिट स्किप कर देंगे। क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट स्किप कर देंगे। जब 2 डिजिट छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 33। कितना बचा? 33। आप 33 को ये चेक करेंगे कि किस संख्या के वर्ग के बाद में आता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 तो ज्यादा हो गया ना। हमें कहां पे देखना है? 5 से ज्यादा। जब 5 से ज्यादा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, 6 तो बड़ा हो गया, तो जिसके बाद में आता है वो नंबर आप लिख देंगे। 5 के वर्ग के बाद में आता है, आपने 5 लिख दिया। 5 लिख दिया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि या तो 52 या तो 58। यहां तक बात समझ, या तो 52 या तो 58। यहां तक सब कुछ क्लियर है? जब यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो इसके आगे सर जी कंफर्मेशन कैसे किया जाए कि आखिरकार किसका है? तो मेरे भाई बस ये देखो कि 5 से बड़ा था 6 से छोटा, 5 से बड़ा था 6 से छोटा था, 5 को 6 से गुणा करोगे, 5 छक्के 30 हो जाता है। 30 से बड़ा तो आंसर, और अगर ये नंबर 29 होता, 28 होता, 27 होता, 26 होता, तो 30 से छोटा होता, और 30 से छोटा होता तो आंसर में क्या जाता? छोटा। समझ आया अच्छे से? अगर आ गया है तो अगला करना। 3844 बताना किसका स्क्वायर होता है? 3844 किसका स्क्वायर होता है? प्लीज आपस में बातें ना कीजिए। और समझा रहे हैं राज, और समझा रहे हैं, अभी और समझा रहे हैं, परेशान नहीं हो। आपस में बातें ना करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। राज दूसरा नंबर लेते हैं ना। आपने देखा लास्ट की डिजिट कितनी दे रखी है? 4। लास्ट की डिजिट कितनी दे रखी है मेरे भाई? 4। 4 किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है? या तो 2 के स्क्वायर में आ सकता है, या 8 के स्क्वायर। पीछे से 2 नंबर छोड़ दिए, कितना बचा? 38। कितना बचा? 38। 38 को आप देखोगे किसके स्क्वायर के बाद में आता है? तो 6 के स्क्वायर के बाद में आता है। 6 के स्क्वायर के बाद में आता है, इसका मतलब या तो 62 या तो 68, या तो 62 या तो 68। अब उसके बाद कैसे कंफर्म किया जाए सर जी की 62 का है कि 68 का है? तो भैया 6 का अगला नंबर कितना होता है? 7। 6 को 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 42। ये जो नंबर है वो 42 से छोटा है, तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा? छोटा। खत्म। ठीक। कुछ बच्चे जब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक देखी है,
जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन की तीनों क्लास देखी है वो बच्चे इसको ओरली करेंगे बिना किसी स्टेप्स के। ध्यान से सुनना क्या करेंगे। जैसे कि ये वाला नंबर था, आपने ये कंफर्म हो गया है कि ये 52 का या तो 58। अब कंफर्मेशन करने के लिए आप 5 गुणे 6 करके टाइम खराब कर रहे हो। कैसे, ये बताओ कि जो 33 है वो 5 का स्क्वायर के पास में है या 6 के स्क्वायर के पास। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये नंबर 25 के पास का है या 36 के पास का है। ये नंबर 36 के पास का है। जब 36 के पास का है तो यानी कि 6 के पास का, 6 के पास का यानी कि 60 के पास का, और 60 के पास का तो करेक्ट आंसर करो। अगला देखो, इसको देख लिया था, लास्ट का डिजिट क्लियर हो गया था, या तो 2 है या तो 8 है। 38 मिल रहा है ना, 38 मिल रहा है यानी कि 36 से थोड़ा सा ज्यादा। जब 36 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 60 से थोड़ा सा ज्यादा। 60 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर कौन सा आ रहा था, 62। ऐसे भी पहचान सकते। क्लियर रवि, गुड इवनिंग। कुछ और नंबर दिए जाए आप सभी को, कुछ और नंबर दिए आप सभी को। अंडर रूट 6561 का होगा बताइए। अंडर रूट 6561 किसका होगा बताइए, फिर बताइएगा। अंडर रूट 774। आज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, वो भी एसएससी केस ईयर ऑल सेट, याद रखिएगा। बताओ आंसर। आज सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या, 2023 वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यश मिश्रा गलत कर दिया। देखें जो अभी अभी सिखाया बस उसी को यूज करो। लास्ट की डिजिट 1 है, कहां कहां पे मिल सकती है, या तो 1 पे मिलेगी या तो 9 पे मिलेगी। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर, 2 डिजिट छोड़े बचे कितना, 64 के बाद 65। 64 के बाद 65, या तो 81 या तो 89। अब इतने समझदार तो हो ही कि 65 जो है वो 64 100 से थोड़ा सा ऊपर, 64 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 80 से थोड़ा सा ऊपर। जब 80 से थोड़ा सा ऊपर तो करेक्ट आंसर कौन, या फिर इससे बड़ा था 8 से, इससे छोटा था 9 से। 8 गुणे 9 72, 72 से छोटा, करेक्ट आंसर कौन, 80। लास्ट में 4 है, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 2 डिजिट छोड़ने के बाद 77 बचा। 8 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का सॉरी 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो अभी भी 9 से ही बड़ा है। तो या तो 92 या तो 98। 8 8 64 9 में 81, कहां जा रहे हैं हम भी कहीं भावनाओं में बह। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो या तो 82 या तो 88। अब 8 गुणे 9 कितना होता है, 72। 72 से बड़ा है ना, तो आंसर कौन। और वैसे अगर पहचानने की बात है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 77 जो है वो 64 के पास का है या 81 के पास का है। 81 के पास का है यानी कि 90 के पास का हो गया, 90 के पास का यानी कि 88 का। ठीक, बढ़िया, आ गया समझ में। अब कुछ और बड़े बड़े नंबर करते हैं। अभी तक आपने किए सारे के सारे 4 डिजिट के नंबर, अब आप करेंगे सारे के सारे 5 डिजिट के नंबर। 15129 का आंसर बताइए। 21609 इसका आंसर बताएंगे। 23104 इसका आंसर बताएंगे। 28561 इसका स्क्वायर बताएंगे, स्क्वायर रूट सॉरी। 31684 इसका स्क्वायर रूट बताएंगे। 34225 सारे के सारे नंबर के स्क्वायर रूट बता दो जल्दी। कितने नंबर काफी होंगे आपके स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट। ठीक, मैच करिएगा मेरे भाई, जितना समझ में आए पूछिए। लास्ट का डिजिट 9 है, क्या आता है 7 में आता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर
दो डिजिट छोड़ने पर बचता है 151। 151 आता है 12 के स्क्वायर के बाद, क्योंकि 12 के स्क्वायर 144 होता है, तब या तो 120 127। अब अगर देखोगे तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। 144 के पास का है या 169 के पास? 100 काफी आगे निकल, 144 के आसपास का है, 144 के आसपास यानी कि 120 के आसपास। 120 के पास में कौन सा नंबर है? रही बात कुछ बच्चों को कंफर्मेशन करनी हो तो 12 से 13 से छोटा, 12 गुणे 13 156, 156 से छोटा, इसका आंसर भी कौन सा? छोटा। ठीक, ये क्लियर। अगला नंबर देखो भाई, लास्ट का डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा, दो डिजिट छोड़ोगे 216। किसके स्क्वायर के बाद में आता है? 14 का 196, 15 का 225। 14 के बाद में है ना, या तो 143 है या तो 143 है या तो 147 है। 216 जो है वो 196 के ज्यादा पास है या 225 के ज्यादा? तो 225 के ज्यादा पास है। जब 225 के ज्यादा पास है तो 7 है। ठीक, रही बात कंफर्मेशन, 14 गुणे 15 210 होता है, 210 से बड़ा है तो आंसर भी क्या? बड़ा। फिर अगले नंबर में आ जाइए। अगला नंबर देखोगे, लास्ट का डिजिट 4 है, या तो 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर, पीछे से 2 नंबर छोड़ा तो 231। 231 15 के बाद में आता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 152 ही आएगा। आपको कंफर्म करना हो आप कर लीजिए। 15 गुणे 16 जो है वो 40 से छोटा, तो आंसर छोटा। डन है भाई? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन। लास्ट के डिजिट 1 1 या तो 9। 285, 285 किसके बाद में आता है? तुम्हें नहीं लगता कि 285 289 से बस थोड़ा सा छोटा है? अब ये 289 किसका स्क्वायर होता है ये तो पता, 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन ये 289 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 170 से कम है। 170 से कम है, यानी बाकी रही बात कंफर्मेशन, 16 से बड़ा, क्योंकि 16 का 256, 17 का 289, तो 16 से बड़ा 17 से छोटा, यानी ठीक। तो कंफर्मेशन करना है तो कर लेना, वरना देख लो ना, 289 से थोड़ा सा ही छोटा है। आंसर कौन? डन? डन? किसी को कोई डाउट? लास्ट के डिजिट 4 है, तो या तो 2 में आएगी या तो 8 में आएगी, 16 मिलेगा। 316 जो है वो किस में आता है? 18 से पहले है, 18 से पहले है तो 170, इतनी तेज निकाल सकते। रही बात कंफर्मेशन करने की, तो 17 का 200, 18 का 300 है, 17 गुणे 18 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर 18 के पास का है। 24 के 178, 177। अब ये वाला तो बहुत ही बढ़िया, लास्ट की डिजिट कितनी है? 5, क्योंकि 342, 342 किस के बाद में आता है? 18 के। करेक्ट आंसर कितना हो गया? ठीक गए भाई साहब अच्छे से? तो ये था आपका स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, कि आप किसी भी परफेक्ट नंबर का कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। बाकी स्क्वायर के भी वीडियो मैंने रखे हैं, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आप अच्छी